दोस्तों, कई बार हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई प्रयास करते हैं, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी हमें सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं। अगर हम मान लीजिए 10 में से 8 प्रयास करके ही हार कर बैठ गए और आगे प्रयास ना किए, तो मन में ये पछतावा रह जाएगा कि सफलता तो सिर्फ 2 कदम ही दूर थी। यानी कि अगर 2 बार और प्रयास कर लेते तो सफलता हासिल हो ही जानी थी। तो चलिए जानते हैं महात्मा बुद्ध की इस कहानी से कि हमें सफलता पाने के लिए कब तक प्रयास करते रहना चाहिए। एक बार महात्मा बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में बहुत से प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। उनको बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़े। कई स्थानों की यात्राएं भी की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का भाव उत्पन्न हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी, और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी भी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों का मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए एक सरोवर के पास गए। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी फिर से झाड़ दिया और दोबारा फिर सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार आया कि यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगी। मैं दोबारा तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कभी भी हार मानकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमारा एक और प्रयास ही हमें सफलता की तरफ ले जाए। तो प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।